हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर टू का रिलेशन देखने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था ऑर्डर्ड पेड और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों को डिफाइन किया था। और इससे पहले हमने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेड को भी देखा था। इसके बाद हम देखते हैं भाई रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले आपको ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद आप देखते हैं रिलेशन को कैसे समझते हैं। तो देखिए, रिलेशन को समझते हैं हम। तो रिलेशंस आर डिफाइंड, कैसे करते हैं रिलेशन को डिफाइंड कि रिलेशंस आर डिफाइंड, ठीक है, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी set A to non empty set B, ठीक है, is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दैट इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन जो होगा वो क्या हो गया? सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। ठीक है, यही आपका रिलेशन डिफाइंड होगा। इससे आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, आपको लिखना क्या है कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सिंपल सी है। ठीक है, तो देखिए, अगर A, B होगा, रिलेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि A, B रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A रिलेटेड टू B। ठीक है, क्या होगा? A रिलेटेड टू B। अब A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B के कोई भी सबसेट होगा, कोई भी क्या होगा? सबसेट होगा। तो हम एक रूल डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? एक रूल डिफाइन करेंगे कि R जो होगा, R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को रखना है। समझ में आ रहा है? A क्रॉस B के, ठीक है, A क्रॉस B के सबसेट होगा। अगर A क्रॉस B का सबसेट होगा R, तो हम एक रूल डिफाइन करेंगे कि R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे एक एग्जांपल दे कि A कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है और B के पास क्या है? 3 4 है। ऐसा हमने कोई सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 और B के अंदर 3 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्रॉस करेंगे, A क्रॉस B करेंगे। ठीक ना, A क्रॉस B करने का मतलब क्या हो गया कि इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ में एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। 1, अभी हमने इससे पहले देखा था 1, 3, 1, 4। इधर क्या होगा? 2, 3, 1 के साथ किया, अब 2, 3, 2, 4। फिर क्या होगा? 3, 3 और 3, 4। ऐसा हुआ। तो आप अभी हमने क्या बताया कि A क्रॉस B के कोई भी सबसेट होगा, जो हम एक रूल डिफाइन करेंगे R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होगा। तो हम एक रूल डिफाइन करते हैं, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R1 की, क्या है? देखिए, A, B सच दैट A इक्वल टू B। ठीक है, सच दैट A इक्वल टू B। देखिए, A क्या है? एक्स एक्सिस, Y क्या है? B क्या है? Y एक्सिस। तो A इक्वल टू B इन रिलेशन R। इस रिलेशन R में देखना है कि A इक्वल टू B कौन कौन सा है। तो देखिए, कौन कौन सा है? ये 1 3 नहीं हो गया ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल वाला एक ही है, जो क्या है? 3, 3 है ना। तो ये जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा A क्रॉस B का। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसी तरह रिलेशन 2 डिफाइन करेंगे, जो हम क्या लिखेंगे कि A, B सच दैट A लेस देन B, मतलब A लेस देन वाला B से होगा। तो A लेस देन B देख रहे हैं ना आप? तो A लेस देन B कौन कौन सा एलिमेंट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर? तो 1, 3, तो 1, 3
1,4, फिर क्या 2,3, 2,4, ये तो लेस देन एंड इक्वल टू है, ये होगा नहीं तो ये होगा 3,4। जो इसके अंदर है, किसके अंदर, इसके अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या हो गया, ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये हमने देखा। इसी तरह से हम लोग रूल रिलेशन डिफाइन करेंगे, जो इसके अंदर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी जो हमने ये लिखा, ए ये 1 2 3 और बी 3 4 है। तो देखिए इसको हम लोग एरो डायग्राम में कैसे देखते हैं, एरो डायग्राम में पहले क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे ए, और इसमें दूसरा क्या बनाएंगे, सेट बी। इसके अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3, जो हमने यहाँ पे लिया था, ये 1 2 3, और इधर क्या है 3 4, 3,4। ठीक है, अब ये हमने रिलेशन जो डिफाइन किया है कि एक किससे रिलेटेड है, 1 3 से है, 1 4 से है, 1 देखिए तो 1 3 और 4 दोनों से है, तो 1 3 और 4 से होगा। 2 देखिए 2 भी क्या है, 3 और 4 से है। 3 भी 3 से और 3 भी 4 से होगा। ये आपका एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, क्या हुआ, एरो डायग्राम होगा। अब इसमें जो सेट ए के अंदर है ऑल एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी सेकेंड ऑर्डर जो होगा पेयर, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी जो होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। सेट ए का ऑल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक नोट हम लिख देते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा कि इन above केस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair in R is called domain of relation R। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नोट। सेकंड क्या हो गया, अभी हमने बताया था सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ordered pair in R is called range of R। ठीक है, थर्ड लिखते हैं कि जनरली इन B is सेट B। ठीक है, सेट B is called डोमेन। ठीक है, जैसे अगर सेट ए है 1 2 3 है, और इसमें क्या है 4,5 है, या फिर इस तरह से, ये इस तरह से डिफाइंड है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। ठीक है, और 3 5 के भी साथ है, 2 4 के साथ भी है, और 2 5 के साथ भी है, 3 4 के साथ भी 5 है। तो ये रिलेशन डिफाइंड हुआ ना, ये सेट ए है, सेट बी है। तो अगर आपसे पूछेगा डोमेन क्या है, तो आप लिखोगे सेट ए का ऑल एलिमेंट 1 2 3। रेंज क्या है, तो रेंज जो इसके साथ एसोसिएट हुआ है तो ये 4 और 5 हो जाएगा। अगर कोर डोमेन है तो कोर डोमेन तो जो होगा वो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी का हो जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा। ये आपका डोमेन रेंज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा रिलेटेड होता, यहाँ पे अगर 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, ये इसके साथ भी रिलेटेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ रिलेशन है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी रिलेशन है। ठीक है, तो A, B हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे जो अगर आपसे अगर डोमेन पूछेगा कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा।
4 5। यहाँ पे 6 रेंज नहीं होगा क्योंकि इससे रिलेशन में नहीं है, इसके साथ रिलेटेड नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 5 क्या हो रेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोड डोमेन पूछा जाएगा आपसे कि कोड डोमेन क्या होगा, तो कोड डोमेन क्या हो जाएगा 4 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 5 6 होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।